चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ 360 में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो मिडिल ईस्ट से है, जहां लंबे समय से चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध पर विराम लग गया है। ये विराम किन शर्तों पर हुआ है, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, शांति समझौते पर हस्ताक्षर और वैश्विक देशों की मौजूदगी में युद्ध समाप्ति की रजामंदी, ये महज एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया की एक राहत भरी उम्मीद है। उम्मीद शांति की, उम्मीद समरसता की, उम्मीद सद्भाव की। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हस्ताक्षर से मिडिल ईस्ट में अब मिसाइल की आवाज थमने वाली है, जीवन पटरी पर लौटने वाला है और मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े MOU पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। अमेरिका ईरान समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। हस्ताक्षर के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में जिनेवा के पास लूसन शहर में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही इस पर दस्तखत कर दिए गए। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मशहूर उर्दू शायर साहिर लिखते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये कहावत आज उसी फलसफे को बयां कर रही है। फिलहाल ईरान अमेरिका बातचीत को एक टेबल पर आकर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनके बीच MOU में कौन कौन सी चीजें शामिल हुई हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका इजराइल कोई नया युद्ध न करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल को सुरक्षा की गारंटी देगा। होर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाएगी। साथ ही ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का कमिटमेंट करेगा। इतना ही नहीं, ईरान के जो फंड फ्रीज किए गए हैं उनको वापस से चालू करवाया जाएगा। अंतिम समझौते पर UN की मंजूरी मिलेगी। साथ ही ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की जड़ें सिर्फ मिसाइलों और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत उस परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी, जिसे लेकर सालों से दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और जुगलबंदियों के बीच युद्ध अब समाप्त हो चुका है। ईरान और अमेरिका शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऐसे में युद्ध समाप्ति को लेकर डिप्लोमेट्स क्या सोचते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। It wasn't a very good news that we heard that United States of America and Iran signed the memorandum of understanding for the upcoming 60 days, pause of the war, or not ending of the war, unfortunately, and to start discussing a final agreement to end the war. When it came to this news, it's very important news, and then the G7 meeting that happened 2 days ago in France, everyone was, all the leaders worldwide welcome this agreement, except one leader or except one country, which is the one leader is the fugitive from justice, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and the Israeli government itself, that they did not welcome, whether they are the government or the opposite also to the government, did not welcome this agreement or did not welcome the signing of this memorandum of understanding. दुनिया की राजनीति में कुछ समझौते सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बदलते, बल्कि पूरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक समीकरणों को नया आकार देते हैं। अगर दशकों की तलखी के बाद ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की राह खुलती है, तो इसका असर केवल वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। इस शांति समझौते से भारत को क्या हासिल होने वाला है, इसको भी समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने के साथ साथ उसके दामों में भारी उछाल देखा गया। भारत की घरेलू खपत का तेल और गैस का 90% हिस्सा आयात होता है, जिससे कच्चे तेल आयात का 60% से ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इनमें इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इनमें से भी आधा तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता है।
और शांति समझौते से हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने पर तेल की सप्लाई भारत तक जल्द ही हो पाएगी। अमेरिका ईरान युद्ध समाप्ति खबर के बाद एक तरफ जब दुनिया राहत की सांस ले रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इस समझौते से इजराइल नाखुश है। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब युद्ध के मैदान से हटकर कूटनीति के गलियारों पर टिक गई हैं, जहां तय होगा कि आने वाले दिनों में इतिहास जंग का नया अध्याय लिखेगा या अमन का नया पैगाम।